हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यानी इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा उसका पैटर्न रहेगा। तो मैं सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये है कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर। तो इसकी सहायता से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या उसका पैटर्न रहेगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उसको देखते हुए चलना है। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो उसमें जो समय रहेगा वो टोटल रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। और पूर्णांक कितने का रहेगा? 70 नंबर का रहेगा। 70 नंबर का आपका रहेगा ये एग्ज़ाम। और बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, वो तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको दिया है यहाँ पर निर्देश में आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा जो है कहा गया है इसमें कि जो ये प्रश्न पत्र है ये 2 भागों में बटा रहेगा। आपको जो आएगा 24 वाला बोर्ड में, वो जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 2 भागों में बटा रहेगा। पहला है खंड आ और दूसरा है खंड बा। तो इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि खंड आ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और खंड बा में जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, यानी लिखने वाले प्रश्न रहेंगे। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 20 प्रश्न रहेंगे उसमें टोटल बहुविकल्पीय, उसको आपको OMR शीट में भरना रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित हैं और OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा नहीं जा सकता। और इसको जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको आपको जो है OMR शीट में नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही विकल्प को भरना पड़ेगा। तो जो 20 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे उनको आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें भरना रहेगा। बाकी आपको खंड बा में जो रहेंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जैसे कि इसमें बताया गया है। उसको आपको कॉपी में लिखना रहेगा। बाकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ प्रश्न 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न ये है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में और कोई एक सही रहेगा, उसको आपको OMR में भरना रहेगा। तो मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूँगा, तो आप निश्चिंत रहें। तो ये दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है, ये चीज़ है। और फिर तीसरा प्रश्न है कि गबन किसकी रचना, तो आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये चौथा प्रश्न है। और ये 5वां प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, इस तरीके से। तो प्रश्न हर जगह से आएंगे, यानी उसमें सारा रहेगा। रस छंद अलंकार से भी क्वेश्चन रहेंगे, सारा कुछ रहेगा। और गद्य पद से भी वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ये सारा कुछ सब जगह से जो है प्रश्न आएगा। प्रत्यय उपसर्ग हो गया, ये सब। तो ये सब आपको पढ़ना है जो आपका सिलेबस है। तो मैंने सिलेबस का वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, सिलेबस का वीडियो आपको उसको भी देख लेना है। ये तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो व्याकरण का सारा भाग रहेगा इसमें, गद्य और पद्य से रहेंगे। ये सब आप व्याकरण का ही देख रहे हैं। यड़ क्या, फलस शब्द का वचन में विभक्ति है, तो ये सब व्याकरण। तो आपको व्याकरण से भी बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं, गद्य और पद्य से भी बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। तो ये चीज़ है। तो ये था 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब हम देख लेते हैं 50 नंबर का जो आपका रहेगा वो रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये खंड बा है और खंड बा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी इसको आप कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो ये जो है इसका जो पूर्णांक है वो कितने अंक का है? 50 अंक का है। तो इसमें जो पहला प्रश्न रहेगा वो रहेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये रहेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये 6 नंबर का रहेगा और 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 जो है गद्यांश आपको मिलेंगे, आपको कोई एक करना रहेगा और ये 6 नंबर का रहेगा। और हर एक गद्यांश में 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन इसमें है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकन की व्याख्या कीजिए। गद्यांश लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर तीसरा प्रश्न है। और उसके बाद ये अथवा दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 ही क्वेश्चन हैं। तो 2 गद्यांश आएंगे और आप उसमें 2 गद्यांश आएंगे, कोई एक आपको करना रहेगा और ये 6 नंबर का रहेगा, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन रहता है, आपको पता है, देख सकते हैं आप इसमें। अब फिर दूसरा प्रश्न आता है पद्यांश का। तो पद्यांश में भी 2 पद्यांश रहेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा और 6 नंबर का रहेगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक पद्यांश है, जाकी कृपा चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि ले हो।
तो ये चीज़ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर का टोटल ये आता है। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें भी अथवा लगा है, तो 2 आएंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर लीजिए, और अगर नीचे वाला नहीं आ रहा तो आप ऊपर वाला कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 2-2 नंबर करेंगे। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में आएगा पद्यांश से और पहले में आएगा गद्यांश से। तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या रहेगा। तो जो तीसरा प्रश्न आपका रहेगा वो रहेगा, आप देखते हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। ये 5 नंबर का जो है वो सवाल आएगा। 2 रहेंगे, कोई एक आपको जो है वो करना है। यानी आपको गद्यांश का क्या संदर्भ लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखना है कि ये किस पाठ से है, किस लेसन से है, संदर्भ में बताना है आपको, और उसके बाद में इसका अनुवाद भी करना है। तो ये 5 नंबर का रहेगा। तो जो संदर्भ रहेगा वो आपका 2 नंबर का रहेगा, और इसकी जो अनुवाद रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हैं 2+3 लिखा हो, इसका मतलब 2 नंबर का आपका संदर्भ रहेगा, 3 नंबर के आपका इसका अनुवाद रहेगा। तो ये 2 है, कोई एक आपको करना है। तो फिर संस्कृत में भी अब आता है पद्यांश। तो पद्यांश का भी संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना 5 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन है कि कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला जो है वो पद्यांश है, और ये नीचे जो है वो दूसरा पद्यांश दिया हुआ है। इसका आपको संदर्भ बताना है और इसकी हिंदी में अनुवाद करना है 5 नंबर का। तो 2+3 फार्मूला, यानी 2 नंबर का संदर्भ रहेगा, 3 नंबर का जो है वो अनुवाद रहेगा। तो आपने देखा संस्कृत में भी गद्यांश आना है और पद्यांश आना है। बाकी आपने ऊपर देखा गद्यांश और पद्यांश, और संस्कृत में भी आना है। तो ये हो गया गद्यांश और पद्यांश, यानी 24 नंबर का तो गद्यांश और पद्यांश से आएगा। एक तो संस्कृत से आएगा और एक हिंदी वाला आपको बताया मैंने ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित, और एक इस टाइप का पद्यांश आएगा, एक संस्कृत में पद्यांश आएगा। तो दोनों आपको देखना है। तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये तो वही है। 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो 5वां प्रश्न ये है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये पठित खंडकाव्य है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग रहता है, यानी ये जिलावार होता है। यानी आपको ये पता कर लेना है अपने टीचर से कि आपके ज़िले का क्या है। तो ये जिलावार होता है, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग होता है। तो ये आपको देख लेना है, ये आपको स्कूल से पता लग जाएगा, या जो क्वेश्चन बैंक आता है उसमें भी लिखा रहता है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो पता कर लेना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंडकाव्य है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। जैसे किसी किसी के का ज्योति जवाहर रहता है, किसी किसी के मतलब इलाके का, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो है वो मुक्ति दूत रहता है। तो सबका अलग अलग रहता है, तो आपको देख लेना है इस चीज़ को भी। तो ये तो आपको पता कर लेना। और फिर छठा जो प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न जो रहेगा वो जीवन परिचय से रहेगा। ये 10 नंबर का सवाल आता है। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय आता है और 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय आता है। तो 3 दिए रहेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, कोई एक आपको करना रहेगा। तो क्या कहा गया, ध्यान सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि जीवन परिचय किसी दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। यानी जो जीवन परिचय जो रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, और जो एक आपको कृति लिखनी पड़ेगी वो 2 नंबर का रहेगा। तो ये इसका फार्मूला आपको ये भी ध्यान में रखना है। और फिर ये है कवि का, कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का जो है वो उल्लेख करिए। तो ये इसमें भी 3 ही दिए हुए हैं, कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में करना 5-5 नंबर का है। और फिर यहाँ 7वां प्रश्न स्टार्ट होता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए। तो श्लोक भी 2 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके। और 8वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है वो संस्कृत में दीजिए। ये 4 नंबर का आएगा, यानी 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 2 करना है और ये 4 नंबर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये 4 क्वेश्चन है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको जो है वो करना है। कोई आप 2 प्रश्न कर सकते हैं 4 नंबर का। तो ये हो गया 8वां प्रश्न। और 9वां प्रश्न जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे अंतिम प्रश्न है जो कि लास्ट में ही आता है, वो है निबंध से। तो निबंध में जो 9 नंबर का आया हुआ देख सकते हैं कि किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। 4 विषय आपको दिए गए हैं, एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। और बाकी कौन कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब निबंध में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और गद्यांश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पद्यांश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और कौन से लेखक का जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, वो मैंने सारा कुछ बता दिया है। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा
निबंध तैयार करना है, कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है, कौन कौन सा गद्यांश पद्यांश तैयार करना है, सारा कुछ मैंने वहाँ बताया है। तो बस आपको उस वीडियो को देख लेना है और सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।